दोस्तों आज की कहानी है भाभी भैया तो मर गए। अब आपको दो वक्त की रोटी कौन खिलाएगा। दोस्तों कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंच सके हर नया वीडियो। राकेश ने फोन पर अपनी भाभी को उल्हाना दिया। अक्षय की शादी तय कर दी आपने और हमें बताया भी नहीं। भाभी भैया सब जल्दी जल्दी में हो गया। आपको आज फोन करने ही वाली थी। सीमा ने बेसरंगी से कहा बस भाभी बातें नहीं बनाओ। वो तो अक्षय का दोस्त सुधांशु मिल गया आज बाजार में। उसने बताया तो घर वालों को पता भी चल गया, वरना तो भैया की मृत्यु के बाद से आपने हमें पराया ही कर दिया। राकेश तुन्न कर बोला। मोबाइल उसने अपनी पत्नी रानी को पकड़ा दिया। उसने भी उसी लहजे में सीमा से बात की। बात तो क्या की, शिकायत की। सीमा ने बहुत समझाया, माफी तक मांगी, तब जाकर वे बोले कि कोई काम हो तो बताना। साथ ही ये बोलना नहीं भूले कि सासा सासी का स्थान और हक शादी में सबसे बढ़कर है तो लड़की वाले को अच्छा व्यवहार देने के लिए बोल दे। मिलने में सासी के लिए सोने का जेवर होना चाहिए और सासा के लिए सोने की अंगूठी और गर्म सूट व बच्चों के लिए रेडीमेड ब्रांडेड कपड़े होने चाहिए। बाकी अपनी तरफ से भी बढ़िया देना, नाक ना कटाना और भी जाने क्या क्या देवर देवरानी बताते रहे। लंबी फरमाइशों की लिस्ट के बाद एहसान जताते हुए फोन रखा गया कि शुक्र मानो बड़े होने के नाम पर सासा सासी आ रहे हैं शादी में, वरना अनाथ की तरह बिना किसी बड़े की छत्र छाया के शादी करनी पड़ती। फोन रखकर सीमा यादों में खो गई। उसे वह दिन याद आ गए। 10 वर्ष पहले उसने 37 साल में ही अपने पति रमेश को खो दिया। रमेश को एक रात अस्थमा का पैनिक अटैक आया और अस्पताल ले जाते जाते उनके प्राण निकल गए। तब देवर देवरानी सभी घर में मौजूद थे, संयुक्त परिवार में रहते थे, सास ससुर के साथ सब रहते थे। कितना दरवाजा पीटा देवर का पर वे बाहर नहीं आए। अंदर से ही कह दिया, बाम लगा लो सीने पर, आराम आ जाएगा। सास ससुर बुजुर्ग थे, अकेले ही एम्बुलेंस में अस्पताल लाई थी सीमा, परंतु पति को नहीं बचा पाई। रमेश की मृत्यु के थोड़े दिनों बाद ही देवर देवरानी ने सास ससुर को न जाने क्या पट्टी पढ़ाई कि उन्होंने सीमा को 2 बच्चों के साथ घर से निकाल दिया। 15 साल के अक्षय और 6 साल की अक्षरा के साथ सीमा ने बहुत मुश्किलों से एक घर किराए पर लिया। रमेश सरकार में अच्छी पोस्ट पर थे। उनकी मृत्यु के बाद सीमा को अनुकंपा नियुक्ति क्लर्क की दी गई थी। नौकरी लगने की खबर सुनकर सास और ससुर एक बार उसके पास आए थे कि घर चलो और परिवार के साथ हिल मिलकर रहो। देवर और देवरानी को और उनके बच्चों को अपना मानो, अपनी बड़ी बहू होने का दायित्व संभालो। हालांकि इसमें भी देवर ने 1 साल के तहत सास और ससुर को उसके पास भेजा था और सभी भी साथ आए थे। सीमा के देवर की ये तीनों सीमा और उसके दोनों बच्चे पीछे वाले कमरे में पड़े रहेंगे, घर में काम भी कर दिया करेंगे और भाभी को जो नौकरी मिली है उसकी सैलरी दबा लेंगे, एहसान जता कर रखेंगे। वह अलग नौकरानी और पैसा दोनों मिल जाएंगे। सीमा को सब याद है, आज
भाभी की कैसे सास और ससुर के साथ देवर भी आए थे, तो सामने सास और ससुर यही बोले कि घर वापिस चलो, पर सास को वॉशरूम जाना था। तब अकेले में उन्होंने सीमा से कहा, बहू तुम यही रहो, मैं और तुम्हारे पिताजी यही चाहते हैं, वहाँ तुम्हारी कोई कदर नहीं होगी तो मना कर दो जाने से। हमारी दुआएं और आशीर्वाद तुम्हारे और बच्चों के साथ है और हमेशा रहेंगे। पहले भी राकेश ने दबाव डालकर तुम्हें वहाँ से निकलवा दिया था, हमसे कुछ ना पूछो बहू, हम तब भी मजबूर थे और आज भी मजबूर है बहू। ऐसा कहकर उन्होंने हाथ जोड़ लिए थे और उनकी आंख भर आई थी। सीमा ने उनका हाथ थामकर उन्हें कहा था कि वो वैसा ही करेगी जैसा माँ जी चाहती हैं। फिर क्या था, सीमा ने साथ जाने से मना कर दिया। देवर इतना भड़क गया था कि उसे बड़ा छोटा कुछ याद नहीं रहा और अपने माता पिता के सामने ही बदतमीजी से सीमा से एंका मिर्चित आवाज में उसने कहा कि अब उस घर में कभी मत फटकना। मैं तो एहसान कर रहा था कि बड़े भाई की विधवा है और 2 रोटी दे देंगे, पर अब मरो या जियो हमें मतलब नहीं रहेगा। देवर की बातों से खींच साफ झलक रही थी कि खिसियानी बिल्ली खंबा नो से। खैर देवर सास और ससुर के गुस्से में लेकर चले गए। सास ससुर ने जरूर जाते हुए उन सभी को आशीर्वाद दिया तो देवर नफरत से बोले थे कि चलो यहाँ से, इनसे कोई रिश्ता नहीं है हमारा। सीमा की सास ने आंखों आंखों में उसे जता दिया कि उसने सही किया। उसके बाद सीमा ने कैसे 2 बच्चों को पाला और समाज से बचते हुए पढ़ाया, वही जानती है। सास ससुर कर 2 साल में ही काल कवलित हो गए। सीमा तब गई थी, परंतु देवर देवरानी ने उसे घर में पांव तक नहीं रखने दिया। उन्हें डर था कि सीमा पुश्तैनी मकान में अपना हिस्सा न मांग ले। सीमा तो 10 साल पहले ही सब मोह माया त्याग कर उस घर से आई थी। वर्तमान में अक्षरा 11वीं में पढ़ रही है। अक्षय इंजीनियरिंग कर एक मल्टीनेशनल में काम कर रहा है। उसके साथ की कुलिंग सोमिया से उसने माँ से मिलवाया। सीमा को भी सोमिया अच्छी लगी, अपने जैसे घर की सनेमई लड़की है सोमिया। इस तरह से अक्षय की शादी तय हो गई। एक ही शहर में 10 साल से रहते हुए जिन देवरानी ने भाई के बच्चों और भाभी का दायित्व उठाना तो दूर, कभी हाल तक नहीं पूछा, वे आज सगे सबदी और घर वाले बनकर अपना हक जताते आ गए। हल्दी में अपनी अहमियत गिनवा रहे हैं। सीमा को उसका दायित्व याद दिला रहे हैं कि घर की शादी में सासा सासी की पूछ करे। सीमा की समझ में नहीं आ रहा था कि देवर देवरानी आज अचानक से सगे कैसे बन गए। बच्चों से बात की तो उन्होंने सासा सासी को बुलाने से साफ मना कर दिया। दोनों बच्चों ने एक सवर में कहा, जब भाई की फैमिली को सपोर्ट की जरूरत थी तब सासा सासी ने कभी दायित्व उठाने की जहमत नहीं ली, तो अब शादी में उनकी हमें कोई जरूरत नहीं है। हमें ऐसे दिखावे के रिश्तेदार जो सिर्फ हक जताना जानते हैं, उनकी कोई आवश्यकता नहीं है। मम्मी ऐसे मतलबी घर वालों की हमें आवश्यकता नहीं है। सीमा ने भी आज पहली बार अपने को इन फालतू के बंधनों से मुक्त पाया। शादी की आगे की तैयारी के लिए सीमा रूपरेखा बनाने लगी।